दिया कि HSF के लिए इंडियन सोसाइटी रेडी नहीं है। आई विल बी कंटिन्यूइंग HSF इन अदर कंट्रीज लाइक जीत सर और उनके टीम से HSF से माफ़ी मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हो सके तो इंडिया में शो मत बंद कीजिएगा। तो कैसे हो आप सभी लोग, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कई इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हमें जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने और आपको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो गाइज हमारी पहली अपडेट निकल कर आई है शुभम पुजारी सर की तरफ से। तो इन्होंने कॉम्पीट किया था वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर इन्होंने मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक में कॉम्पीट किया था। तो यहाँ पर इनकी मेंस ओपन डिवीजन में सेकंड प्लेस आई है और मेंस फिजिक में 3rd प्लेसिंग। तो दोस्तों आप सभी शुभम सर के लिए कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखें। बात करें इनकी बॉडी के बारे में तो गाइस शुभम सर स्टेज पर बहुत ही इंप्रेसिव शेप में थे और पहले से बेटर वर्जन था इनका। और जिस तरीके से इन्होंने कंडीशनिंग यहाँ पर दिखाई है उसके लिए तो भाई इन्हें सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एज भी अब काफी ज्यादा हो चुकी है। इनके बाद हम बात करेंगे अली बिलाल भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 6 वीक के बाद में किसी प्रोसो में कॉम्पीट करने वाले हैं, लेकिन उस प्रोसो का नाम इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। वैसे दोस्तों ये कॉम्पीट कर सकते हैं इटली वाले प्रोसो में। और इस वीडियो में आप अली बिलाल भाई की बॉडी की कंडीशनिंग और शेप को देख पा रहे होंगे, जो दिल्ली प्रोसो से एक दिन पहले की है। अगर इन्होंने ऐसी ही फिजिक इस प्रोसो में दिखा दी तो भाई डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे इस साल के ओलंपिया के लिए। इनके बाद में आप इनकी लेटेस्ट अपडेट की कुछ फोटोज को देख सकते हो, जहाँ पर ये फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज हिट कर रहे हैं, जिसमें इनकी बॉडी पील्ड है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले प्रोसो में अली बिलाल भाई कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है रेगन ग्रिम्स की तरफ से। तो मैं आप सभी के लिए इनका 6 वीक आउट वाला फिजिक अपडेट लेकर आ चुका हूं, जिसमें रेगन ग्रिम्स बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं। आप इनकी ओवरऑल बॉडी में फुलनेस को नोटिस कर सकते हो, राउंडनेस के साथ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है। इनकी बैक में भी बढ़िया थिकनेस और डेंस मसल शो हो रही है और इनसे पता लग रहा है कि इन्होंने इस साल कितना इम्प्रूव किया है अपने आप को, क्योंकि 6 वीक के हिसाब से इनकी बॉडी की कंडीशनिंग बढ़िया नोटिस हो रही है और इनकी ओवरऑल मसल्स में आप सेपरेशन को नोटिस कर सकते हो। इनके लेग सेपरेटेड और शोल्डर में फाइबर्स विजिबल हैं। तो दोस्तों ये थी रेगन ग्रिम्स की लेटेस्ट अपडेट। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इनके बाद हम बात करेंगे जीत सलाल सर के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया HSF शो के बारे में। तो गाइज अब से इंडिया में HSF शो नहीं होगा, जो एक नेचुरल एथलीट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टेज था। और HSF के ना होने का कारण है कि इंडिया में जो हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई है इसको लेकर, तो जीत सलाल सर ने इसके बारे में कुछ बातें कही हैं, जिनकी हाईलाइट्स आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इसके बाद में आप सभी डियोन डिसिल्वा की एक वीडियो को देखना, जिसमें ये जीत सलाल सर और उनकी टीम से सॉरी मांग रहे हैं। अब ये समझो कि why India and its participants are not ready for HSF। आप लोग क्यों रेडी नहीं हो, ये मेरा आकलन है, ठीक है। मैं इसमें 3 पॉइंट्स में आपको मेजर बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रग टेस्टिंग, डोप टेस्टिंग। मतलब कोई भी कंपटीशन, कोई भी इवेंट, कोई भी चैंपियनशिप अपने मैनेजमेंट या फिर फैसिलिटी या एमिनिटीज या छोटी मोटी प्रोडक्शंस की चीजें, उसको कमियों को दूर कर सकता है विद टाइम। बट अगर कोई कोर वैल्यू, राइट, सिद्धांत, प्रिंसिपल पे ही एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कैसे उस फ्लॉ को आप दूर करोगे। मतलब कि एक HSF का मेन फाउंडेशन क्या है? द मेन फाउंडेशन इज ड्रग टेस्टिंग, डोप टेस्टिंग। तभी तो लोग यहाँ पे आएंगे कि नेचुरल यहाँ पे चीजें होंगी, डोप टेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद ही जो नेचुरल लोग ही उसमें स्टेज में या फिर प्लेटफॉर्म में कम्पीट करेंगे। जब ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है डोप टेस्टिंग की, तो फिर ये करने की जरूरत क्या है? मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म डोप टेस्ट नहीं करे तो प्लेटफॉर्म फेक है, और अगर डोप टेस्ट करे तो प्लेटफॉर्म डिफेम करता है। तो मतलब चाहिए क्या? मतलब आप लोग खुद ही डिसाइड करो कि व्हाट डू यू वांट। जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से डोप टेस्ट बकायदा किया जाता है, चीजें निकलती हैं, एक्शंस लिए जाते हैं, तो यू डोंट एक्सेप्ट इट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये तो फाउंडेशन में ही कमी आ गई। मतलब याद करिए वो दिन जब HSF पहली बार आया था, तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एवरीबॉडी, जितने भी लोग वहां पे थे, दे वर नोबडीज, नोबडी न्यू देम, बट दे न्यू जीत सलाल। मुझे जानते थे ना, और मैं अगर कुछ स्टार्ट कर रहा हूं तो ये क्रेडिबिलिटी के साथ ही तो लोग वहां पे जुड़े थे, ये क्रेडिबिलिटी के साथ ही तो लोग देखने आए। कई सारे लोगों ने इसे इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, मीडिया ने देखा, हर जगह इसी वजह से तो हुआ था। कहीं ना कहीं मैं क्रेडिबिलिटी लेके आया था और लोग मुझे जानते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मुझे क्रेडिट दो कि मेरी वजह से या मेरे प्लेटफॉर्म की वजह से आपको जानने का, लोग आपको जाने हैं, बट कहीं ना कहीं ये है ना फैक्ट। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपको कोई क्रेडिट चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग के थिंक अबाउट इट, ठीक है। आज से 2 साल पहले भी और नेचुरल ड्रग फ्री प्लेटफॉर्म्स जो कॉम्पिटिशंस होते थे और अभी भी होते ही हैं, राइट।
तो तब तो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल स्पोर्ट्स की। तो कहीं ना कहीं वो बदलाव तो लेके आए हैं ना हम लोगों के सोचने के नज़रिए में, लोगों के देखने के नज़रिए में, लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप किया है। तो मैं अब आप लोगों को डिसाइडिंग फैक्टर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि HSF के लिए इंडियन सोसाइटी रेडी नहीं है। I will be continuing HSF in other countries like Australia, Indonesia, दूसरे दुबई में भी, दूसरे कंट्रीज में, थाईलैंड में, बट आई एम नॉट श्योर कि हम इसको इंडिया में कंटिन्यू कर पाएंगे। सो दिस इज द फाइनल से, और बहुत सोच समझ के ही मैंने डिसीजन लिया है, और बहुत ही शांत मन से। मतलब ये मैसेज HSF जीत सर और उनकी टीम के लिए है। क्या हुआ जब वो मेरा नाम आया वेबसाइट पर, मैंने इतना नेगेटिविटी और एलिगेशंस और ये सब कभी फेस नहीं किया था। इतना मतलब लोगों से सुनना ये सब मुझे बिल्कुल, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना नेगेटिविटी के थ्रू जाऊंगा। और वो नेगेटिविटी और वो सब के कारण मेरे अंदर एक बदले की भाव आई थी, और मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था। मुझे बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, बस मुझे यही दिख रहा था कि मेरा नाम आया तो आया क्यों, और मुझे ये मैं क्यों इस नेगेटिविटी को फेस करना पड़ रहा है मुझे। बट मैं दूसरी चीज़ों कुछ नहीं सोच रहा था, मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे HSF से एक बदले की भाव थी दिमाग में। बस मुझे जानना था कि मेरा नाम आया क्यों, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए बस, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने गुस्से में आकर बदले के भाव से ही काफ़ी बार ईमेल किया HSF को कि मुझे एक्सप्लेनेशन दो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे इससे बहुत परेशानी हुई है। मैं पूरी तरह से प्रोसीजर को और ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी को समझ नहीं पाया और ना ही एक्सेप्ट कर पाया। मैंने गुस्से के भाव में आकर ही स्टोरी डाली एक्सप्लेनेशन मांगते हुए HSF से कि ऐसा ऐसा क्यों है, मुझे बताओ। तो मैं पूरे पिक्चर को समझ नहीं पाया उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त नेगेटिविटी से इतना कंज्यूम था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। HSF एक ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी फॉर ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी। तो एज एन HSF एथलीट ये मेरी फेलियर है, और मैं अपने एक्ट से पूरी तरह से शर्मिंदा हूँ, और मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। ये मेरी कंप्लीट फेलियर है एज ए नेचुरल एथलीट। मैं पूरे विजन को समझ नहीं पाया, मैं इजीली नेगेटिविटी से और एलिगेशन से प्रोवोक हो गया, और मैंने गलत स्टेप्स लिए। मैं अपने बिहेवियर से और अपने एक्ट से कम्प्लीटली शर्मिंदा हूँ। कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि HSF के पास विजन है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए, और आगे चल के कुछ सालों में इस शो के पास पोटेंशियल था एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बनने के लिए नेचुरल एथलीट्स के लिए। तो जो पोटेंशियल्स है उनको काफ़ी अच्छा स्टेज मिलता था और रिकॉग्निशन मिलता था, जो अगर आप नहीं कराओगे इंडिया में तो नहीं मिल पाएगी। आप मुझे ही पकड़ लो, मेरा मतलब 600 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर मेरी कुछ औकात नहीं थी किसी के सामने, बट HSF के कारण ही, मतलब HSF से ही लोग जानने लगे नेचुरल बॉडी। मेरा तो ठीक है, लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात होने लगी HSF के कारण ही, और आगे जाके इनके पास विजन था ग्रो करने का इंडिया में। तो मैं जीत सर और उनके टीम से HSF से माफ़ी मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हो सके तो इंडिया में शो मत बंद कीजिएगा।